एक पुट ऑप्शन खरीदार के रूप में आप तभी लाभदायक होंगे जब स्टॉक मूल्य या अंडरलाइन की कीमत उस समय से गिरती है जब आपने विकल्प खरीदा था। इस वीडियो में हम पुट ऑप्शन को समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने बायर और सेलर दोनों के नजरिए से कॉल ऑप्शन को देखा था। इस वीडियो में हम बायर और सेलर दोनों के नजरिए से पुट ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। अब एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां आप किसी शेयर को ऊंची कीमत पर बेच सकते हैं जब वही बाजार में काफी कम कीमत पर बिक रहा हो। क्या आप इसे पसंद करेंगे? बेशक आप इसके बारे में सोचेंगे। एक शेयर खुले बाजार में 45 रुपए पर कारोबार कर रहा है, लेकिन आपके पास इसे 50 रुपए में बेचने का अधिकार है। क्या ये एक अच्छा अधिकार नहीं है? इसे सही करने के लिए आपको स्टॉक का पुट ऑप्शन नामक कुछ खरीदने की जरूरत है। आइए इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिलायंस लगभग 2,560 रुपए प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है। मैं 2,560 के स्ट्राइक प्राइस के साथ रिलायंस पर एक पुट ऑप्शन लोड करूंगा। यहां विवरण के माध्यम से जाने के लिए 1 मिनट लें। यहां अंडरलाइन रिलायंस है। इस विशेष विकल्प अनुबंध की एक्सपायरी अक्टूबर में है, जो कि अक्टूबर का आखिरी गुरुवार है। यहां स्ट्राइक प्राइस 250 पी है। जिस प्रीमियम पर यह विशेष विकल्प कारोबार कर रहा है वो 72 रुपए 60 पैसे है। अब अगर मैं रिलायंस पर यह पुट ऑप्शन खरीदता हूं तो ये मुझे रिलायंस को 2,560 पर बेचने का अधिकार देता है, भले ही रिलायंस समाप्ति तिथि पर 2,400 पर कारोबार कर रहा हो। अब मुझे आगे बढ़ने और ये विशेष ऑप्शन खरीदने दें ताकि आपको ये दिखाया जा सके कि पुट ऑप्शन खरीदना कितना आसान है। ऐसा करने के लिए मुझे यहां खर्चा करना है 18,150 रुपया। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने रिलायंस पुट ऑप्शन के लिए ऑर्डर दिया है। अब जबकि हम ऑर्डर के एग्जीक्यूट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आइए ये समझने का प्रयास करें कि एक्सपायरी तक संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। जैसा कि आप अब अच्छी तरह से जानते हैं कि केवल 3 संभावित परिणाम हैं। 1, रिलायंस के स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है। 2, रिलायंस के स्टॉक की कीमत स्थिर रहती है। 3, रिलायंस के स्टॉक की कीमत गिर जाती है। तो चलिए तीसरे परिणाम से शुरू करते हैं। पहला, यह कि ऐसी स्थिति होती है जिसमें रिलायंस के स्टॉक की कीमत वास्तव में गिर जाती है। मान लेते हैं कि अक्टूबर के अंत तक जब एक्सपायरी होती है तब रिलायंस के स्टॉक की कीमत गिरकर 2,400 हो जाती है। आपको क्या लगता है कि यहां मेरी प्रॉफिट या लॉस की स्थिति क्या है? निश्चित रूप से मैं यहां प्रॉफिट कमाऊंगा। अब मैं यहां कितना प्रॉफिट कमाता हूं? आप केवल स्ट्राइक प्राइस जो कि 2,560 है और रिलायंस का वर्तमान मूल्य जो कि 2,400 है उसे घटाकर प्रॉफिट की पहचान कर सकते हैं। इसलिए ये लगभग 160 रुपए है। निश्चित रूप से मैंने यहां 72 रुपए 50 पैसे का प्रीमियम भी दिया है, इसलिए मुझे अपने द्वारा चुकाए गए प्रीमियम को एडजस्ट करना होगा और फिर अपने शुद्ध लाभ पर पहुंचना होगा। यहां 160 माइनस 72.5 मेरा नेट प्रॉफिट है जो 87.5 है। बेशक 87.5 प्रति शेयर पर है। याद रखें कि मैंने इसे एक लॉट साइज में खरीदा है, इसलिए मेरा लाभ 250 क्वांटिटी से है जो 21,875 रुपया है। आइए अब दूसरे सिचुएशन पर नजर डालते हैं। मान लीजिए कि रिलायंस के शेयर की कीमत एक्सपायरी तिथि पर लगभग 2,800 तक बढ़ जाती है। आपको क्या लगता है कि एक पुट ऑप्शन खरीदार के रूप में मैं यहां क्या करूंगा? क्या आपको लगता है कि मेरे लिए 2,500 पर रिलायंस को बेचने के अपने अधिकार का प्रयोग करना उचित है, जबकि खुले बाजार में मैं वास्तव में इसे 2,800 पर बेच सकता हूं? स्पष्ट रूप से इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं 2,560 पर रिलायंस को बेचने के अपने अधिकार को खो दूंगा, जिसका अर्थ यह भी है कि मैं अपने द्वारा चुकाए गए प्रीमियम को छोड़ दूंगा और स्थिति से दूर चला जाऊंगा। अब आइए तीसरी स्थिति पर नजर डालते हैं, जिसमें रिलायंस का स्टॉक मूल्य 2,560 पर स्थिर रहता है। अब जाहिर है कि मेरे अधिकार का प्रयोग करना समझदारी नहीं होगी और इसलिए मैं जो प्रीमियम चुकाया है उसे छोड़ दूंगा और स्थिति से दूर चला जाऊंगा। इसलिए एक पुट ऑप्शन खरीदार के रूप में आप तभी लाभदायक होंगे जब स्टॉक मूल्य या अंडरलाइन की कीमत उस समय से गिरती है जब आपने विकल्प खरीदा था। अगर यह स्थिर रहता है
या बढ़ता है तो आप पैसा नहीं कमाएंगे।